किसी भी घर को नए तरीके नए सिरे से सेट करना कोई एक आसान टास्क नहीं है, स्पेशली तब जब रमज़ान करीम भी साथ साथ चल रहे हों। जहाँ पर रोज़ सहरियाँ और अफ्तारियाँ भी बननी है तो घर के कामकाज भी साथ साथ देखने हैं। अनपैकिंग करना, कबर्ड्स में चीज़ों को सेट करना, नए सिरे से ऑर्गेनाइज करना, नई जगह पे कुकिंग करना, नई जगह पे लॉन्ड्री करना, कर्टन्स लगवाना और साथ साथ छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। तो आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि मैं कंबाइंड फैमिली से मूव होकर सेपरेट अपार्टमेंट को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस मुझे मिल रहे हैं। हर काम को नए तरीके से सेट करना, वायरिंग को देखना, फिर लॉन्ड्री एरिया को यूटिलाइज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हाथ सेट करना जो है मेरे लिए बहुत ही कम टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन लाइफ में नए नए रिस्क लेना, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही आई थिंक कि ज़िंदगी जीने का नाम है। अपने कंफर्ट जोन में जब तक हम रहते हैं ना, हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। तो खैर, मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्या क्या चीज़ें जो है आसान है और क्या चीज़ें जो है वो मुझे मुश्किल लग रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। बहुत खुशी होती है। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स इतने अच्छे लग रहे हैं, बस कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जनाब स्टार्ट लेते हैं। किचन को कुछ थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया है। अभी भी चीज़ें जो है ना मैं थोड़ा बहुत चेंज करके देख रही हूँ। कभी कुछ चीज़ों को उठा के उनकी जगह चेंज कर देती हूँ। मतलब जो मुझे लग रहा है कि जितना यूज़र फ्रेंडली मैं किचन को कर सकती हूँ ना, मैं कर लूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जहाँ पर रख दी उसकी वही जगह बन जाए। खैर, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रीफ़िल करी थी। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आ रही हैं। जो चीज़ें मैं बाय करी हूँ, जो चीज़ें मेरा जो न्यू मैंने किचन में ऐड की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। ये ऑयल बॉटल है, ये मैं न्यू लेकर आई थी। इससे पहले मैं प्लास्टिक की यूज़ कर रही थी। ये ग्लास बॉटल है और वो भी ठीक थी, यूज़र फ्रेंडली थी। लेकिन ये बॉटल मुझे अच्छी लगी तो मैंने बाय कर ली। मेट्रो से मैंने बाय किया था। आई थिंक इसकी प्राइस 1200 रुपीज़ थी और इसमें बस ऑयल जो है वो रीफ़िल ऑयल डालेंगे। और जो पीछे बॉटल पड़ी है वो आप देख सकते हैं, वो केचप वाली बॉटल थी बेसिकली। लेकिन उसको मैंने उसके अंदर ऑयल डाला हुआ था तो वो भी सही चल रही थी, ख़राब नहीं हुई है। बट ये है कि वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो खैर, इसके अंदर बस मैंने ऑयल रीफ़िल करना था। मुझे ना ये रीफ़िलिंग का जो काम है ना, ये सबसे लंबा लगता है। लेकिन जब एक दफ़ा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। अच्छा, मैं बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बताती हूँ। मुझे स्पाइस बॉक्सेस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मैं भी आपको आगे जाकर भी दिखाती हूँ तो मैंने कहाँ से वो बाय किए हैं और किस तरह से कितने रुपए में मैंने वो बाय किए हैं, वो मैं डिटेल्स आपको आगे जाकर बताऊँगी। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने प्रेपरेशन करनी है कुछ। मैं चाह रही थी कि एक पास्ता टाइप या कोई नूडल्स बना लूँ। मैं अफ्तार में रख दूँगी साथ, और साथ मैंने आलू कीमा बनाना था सहरी के लिए। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं अफ्तारी बना रही होती हूँ ना तो सहरी वाला सालन मैं साथ ही बना लेती हूँ। अब नई जगह पे नए सिरे से कुकिंग करना, नई जगह पे हाथ सेट करना, क्योंकि जब आप जो किचन आप यूज़ कर रहे होते हैं ना वहाँ तो आपका हाथ बड़े अच्छे से सेट होता है। लेकिन जब आप नए घर में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, नए तरीके से चीज़ों को सेट भी करना, टाइम से चीज़ों को रेडी भी करना, स्पेशली जब रमज़ान करीम हो और अफ्तारी का टाइम फिक्स्ड है वो आपने करना है, सहरी का टाइम फिक्स्ड है, पराठे शराठे हर चीज़ आपने करनी है। साथ कपड़े जो गंदे हैं वो भी धुलने वाले हैं। तो वो भी मैं अभी शेयर करूँगी कि इनका लॉन्ड्री एरिया जो है वो कैसा है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या चीज़ें करवाने वाली थी वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो बॉटल है थोड़ा सा जो बच गया मैं इसमें डाल देती हूँ। समटाइम्स रफ़ यूज़ करने के लिए ये ठीक है। समटाइम्स होता है ना कि हम बहुत जल्दी जल्दी हमने कुछ पकाना होता है तो बस कभी हाथ साफ़ नहीं भी होता, कोई ऑयल वगैरह हल्का सा लगा होता है, या फिर समटाइम्स इंसान कटिंग कर रहा होता है तो बस ये वाली बॉटल जो है ना रफ़ यूज़ के लिए मैंने रख ली है। ठीक है, मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, फेंक नहीं रही हूँ, बट ये है कि एक साइड पे पीछे करके मैं रख दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है कि बस जल्दी जल्दी से मैं बना लूँगी नूडल्स। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से। और यहाँ पर बस मैंने पानी लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि गैस का क्या सीन है। तो हमारी जो ये वाली जगह है ना, कम्युनिटी है, यहाँ पर हाफ़ एरिया में गैस है, हाफ़ में नहीं है। जो पहले के बने हुए हैं ना अपार्टमेंट्स पुराने हैं, जो फ्लैट्स कह लें, अपार्टमेंट्स कह लें, वहाँ पर गैस है। जो न्यू बने हैं जिनमें मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, यहाँ पर गैस नहीं है। ठीक है, अब गैस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और सिलेंडर यूज़ करना, सिलेंडर मैंने कभी भी लाइफ में यूज़ नहीं किया। अब इनका सीन ये होता है कि सिलेंडर जो है ये बाहर रखते हैं और गैस उसकी जो पाइप लाइन होती है या जो गैस वाली पाइप होती है उसके थ्रू वो किचन का जो स्टोव होता है ना उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। शुरू में मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल वो एक नॉर्मल चूल्हे की तरह ही होता है और यहाँ पे काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। बस मुझे यही लगता है कि जो डर होता है ना, किसी चीज़ का खौफ होता है ना, वो सारी माइंड गेम होती है। जब आप डरना छोड़ देते हैं ना तो आपके काम भी
खुद ही होना शुरू हो जाते हैं। और वो डर जो है ना जस्ट ये एक माइंड का आपका सारा होता है, बस डर, वो कहते हैं ना डर के आगे जीते, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैं बंद गोभी ले आई थी, गाजरें पड़ी हुई थी और कैप्सिकम थी। बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है ना जो चीज़ घर में पड़ी है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, बजाय इसके कि बाहर से कुछ मंगवाएं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई और स्पेशली जब आप मूव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी एक्सपेंसेस आपके ऑलरेडी हो चुके होते हैं, बहुत खर्चा आपका ऑलरेडी हो चुका होता है अच्छा खासा। और फिर ये है कि आप और ज़्यादा चीज़ों पे, स्पेशली ये जो बाहर के खाने हैं और स्पेशली रमज़ान में तो बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं बाहर से चीज़ें मंगवाऊँ, ऑर्डर करूँ या बाहर के खाने हम खाएँ। तो समटाइम्स ये होता है कि वो ख़राब भी होता है, बासी भी होते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को जब उनका सेल नहीं होता तो वो उनको नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे होते हैं, तो खैर मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। अच्छा यहाँ पे बस मैं कटिंग कर रही थी, साथ साथ मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो है ना वो सालन भी बना लूँ और साथ ही साथ मैं ये नूडल्स भी बना लूँ। उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि जब मैं गैस का ऑन करती हूँ ना सिलेंडर से उसका जो कनेक्शन है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी मेरी कुकिंग है, कोई मैंने अगर चाय बनानी है, कोई मैंने अगर खाना बनाना है, कुछ भी करना है, तो मैं उसको जो है वो एक टाइम पे कर लूँ, ठीक है। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है अफ्तारी का सामान बनाना था और सहरी का सालन मैंने बनाना था, तो बस मैक्सिमम जो मैं एक टाइम पे यूज़ कर सकती थी वो चीज़ें मैंने ऊपर चढ़ा दी थी। और जब मैं ये पका लूँगी सब कुछ तो मैं उसको बंद कर दूँगी। वैसे तो जब आप चूल्हा ही बंद कर देते हैं तो कोई इतनी टेंशन नहीं होती, बट मैं एहतियातन जो है ना वो पॉइंट से सिरे से ही ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि कीमे के अंदर बस मैंने प्याज काट लिए हैं साथ साथ, और ये जो नूडल्स हैं ये बॉयल हो रही हैं। अच्छा जब हम ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं ना, स्पेशली जब हम किसी चीज़ से गुजरे हों, किसी बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरे हों या बैड टाइम से गुजरे हों, तो हमारे माइंड में ना ये बहुत सारी जहन में चीज़ें आ रही होती हैं। जब स्पेशली हम कुकिंग कर रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, लॉन्ड्री कर रहे होते हैं, तो ऐसा है कि नहीं है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर ना मैं पूरी अपनी कोशिश कर रही हूँ कि मैंने एक न्यू बिगिनिंग ली है, न्यू एक जो जर्नी है वो स्टार्ट की है, और मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहती। जो लोग जिन्होंने मेरे लिए नेगेटिव सोचा, जिन्होंने नेगेटिव किया, जिनकी वजह से हम यहाँ पर आए, मैं किसी चीज़ के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ। और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैंने सोचना ही नहीं है। कोशिश बंदा ये करे कि अपनी लाइफ पे फोकस करे, आगे की तरफ जाए, लाइफ में आगे की तरफ जाना चाहिए। और जिसके जो अमाल हैं, जिसने जो गलत किया है, जिसके जो लाइफ में, मैं कहती हूँ कि आजकल तो एक होता है ना कि कभी आप किसी के साथ बुरा अगर करें तो आप थोड़ा गिल्टी हो जाते, लेकिन अब मुझे लगता है कि बस गिल्टी होना तो दूर की बात, लोग ना तो शर्मिंदा होते हैं और ना ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। खैर मुझे लगता है कि हमें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सी बहनें जो है ना वो कमेंट करती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, तहज्जुद के टाइम हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं और हमें भी अल्लाह ताला जो है ना वो आसानियाँ हमारे लिए करे। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी बहनों के लिए ना दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे समेत हम सब बहनों की ज़िंदगी आसान करे, हमें जो हम डिज़र्व करते हैं हमें लाइफ में वो मिले, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ हो, हमारे लिए हम पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए, कामयाब करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ जो है रेसिपी चल रही है स्पाइस बॉक्स के, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ये तो मैंने $1 शॉप से ली थी पेपर वाली, और ये सॉल्ट एंड पेपर की जो थी। लेकिन ये जो स्पाइस बॉक्स जिनमें से मैं ये डाल रही हूँ ना, ये मैंने बड़े कंटेनर्स कुछ ऑर्डर कर लिए थे, कुछ छोटे कंटेनर्स ऑर्डर कर लिए थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैंने कितने किए थे। काफ़ी बड़ा बॉक्स मंगवाया था, छोटे भी थे कोई 10, 12, 15 थे शायद, और बड़े भी इसी तरह कोई 8, 10 थे, ठीक है। ये तकरीबन मुझे 3000 समथिंग का पैकेज रिसीव हुआ था, पार्सल, ठीक है। इसके साथ स्टिकर्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये मैंने पहले ही शिफ्ट होने से पहले ही पुराने घर में ही सारे लगा लिए थे रात के टाइम पे। बच्चे थोड़ा एक्साइटेड हो रहे थे कि हमने भी पेस्ट करने, लेकिन इसके स्टिकर्स थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े तरीके से लगाने थे, टेढ़े मेढ़े मैंने नहीं लगाने थे, इसलिए मैंने रात के टाइम ना काफ़ी हद तक लगा लिए थे। बहुत सारे जो है ना इस तरह की जो कॉपीज़ हैं वो निकली हुई हैं, सेम टू सेम भी निकली हुई हैं। आजकल 150 का बड़ा मिल रहा है, छोटा भी इसी तरह 100 समथिंग का मिल रहा है, ये जार कंटेनर, ठीक है। लेकिन उसमें स्टिकर नहीं है। मैं जा रही थी राइजिन पे, मैंने देखा था सुपरमार्केट्स में ये पड़े हुए हैं, काफ़ी कॉमन हो गए हुए हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप packet.pk से मंगवा लें, इंस्टाग्राम का पेज है, या फिर आप जो है आप किसी भी जगह से कोई भी कंटेनर ले लें, लेकिन उस पर स्टिकर नहीं होगा। फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास यह है कि आप परमानेंट मार्कर ले लें। अगर आप यहाँ से नहीं मंगवाना चाह रहे, परमानेंट मार्कर से लिख दें, या फिर आप छोटे छोटे वाइट पेपर्स ले लें या ब्लैक पे इसी तरह से प्रिंट करा लें। लेकिन वो लंबा चौड़ा काम है, तो बेहतर है कि आप जैसे आपको ठीक लगे। मैंने तो ऐसे किया है कि कुछ जो पेस्ट होने वाले थे स्टिकर्स वो मैंने लगा लिए हैं, कुछ ऐसे स्टिकर्स थे जो मुझे नहीं चाहिए थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैंने क्या करना है कि मैंने ना परमानेंट मार्कर लेकर ऊपर मैंने लिख देना है जो खाली है। जैसे कि आज मैंने ज़र्दा
ज़र्दा रंग डाला है किसी डब्बे में, किसी में कुछ डाला है, तो मैं उस पे परमानेंट मार्कर से लिख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर बस जल्दी-जल्दी से मैंने स्पैगेटीज़ बना ली थी। ये काफ़ी झटपट मैं बनाती हूँ, हमेशा मज़े की बनती हैं। साथ-साथ जो है ना, ये कोशिश मेरी यही होती है कि मैं टाइमली चीज़ों को कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट कर रही हूँ कि चीज़ें टाइम से सेट भी हो जाएँ, टाइम से चीज़ें, घर जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाए, यूज़र फ्रेंडली हो जाए। काफ़ी हद तक मैं कर चुकी हूँ, काफ़ी मैं कर रही हूँ। अभी भी बॉक्सेस पड़े हुए हैं स्टोर रूम में जो कि अनबॉक्स होने वाले हैं, अनपैक होने वाले हैं। उनमें काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे कपड़े अभी सारे वार्डरोब में सेट होने वाले हैं। मेडिसिन्स जो हैं, मल्टीविटामिन्स जो है, वो उसका जो बॉक्स है वो सारा सेट होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जूते सेट होने वाले हैं। ये चीज़ें अभी मैंने नहीं की। मेरा सबसे पहले, क्योंकि रमज़ान थे तो रमज़ान करीम साथ-साथ थे। फर्स्ट रमज़ान को हम यहाँ पे तकरीबन मूव हुए हैं। पहला रोज़ा, पहली सहरी, पहली इफ्तारी मैंने यहीं पे आके बनाई है, ठीक है? तो इसीलिए मेरा फ़ोकस मेन किचन पे था। किचन को भी अभी मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर मुझे कैबिनेट्स मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं नीचे वाली राइट साइड, इवन वॉश बेसिन के नीचे वाला कैबिन भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो कैबिनेट्स में फ़र्दर जो है वो सेक्शनिंग भी हुई है, ठीक है? जहाँ पर आप छोटी-छोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी मुझे हेल्प कर रहे हैं। जो मेरे पुराने ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो मैंने फेंके नहीं थे, वेस्ट नहीं किए थे। कुछ मेरे वहीं पे लगे रह गए हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, वो पुराने थे तो मैं उनको नहीं लेकर आई साथ। कुछ जो थे वो मैं ले आई थी, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे। अच्छा, ये वाली मेरा फ्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया था ना, जो दूसरी ऑयल बॉटल है वो जब कोई पास्ता बनाना है या थोड़ा बहुत ऑयलिंग मैंने करनी है तो वो यूज़ कर लूँगी। बाकी जब ज़रा मोटा-मोटा ऑयल चाहिए होगा, ज़्यादा ऑयल चाहिएगा, तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगी। अच्छा, प्रेशर कुकर पे मैंने कीमा लगा दिया प्रेशर पे। अच्छा, दही भल्लों के जो आलू हैं और साथ ये जो कीमे के लिए आलू जो बॉयल चाहिए थे मुझे, ये मैं एक दफ़ा में ही बॉयल कर लूँगी। आधे मैं दही भल्लों में डाल दूँगी और आधे मैं कीमे में डाल दूँगी, ठीक है? इस तरह से बस मैं एक साथ जो है वो चीज़ें कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। कटिंग बोर्ड्स वगैरह मैं अपने साथ ले आई थी, जो मेरी किचन की ज़रूरत की चीज़ें थी। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सबसे ज़्यादा लंबा काम, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, सबसे ज़्यादा खिलारे वाला काम किचन का ही होगा। मुझे पता ही नहीं था। मुझे मेरी फ्रेंड ने भी कहा था, मेरी नंद ने भी कहा था कि किचन को ना पहले कर लेना, लेकिन मुझे ना, मतलब कि मैंने सुन तो लिया था, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन चलें, मैंने अच्छा ये किया कि डिफ़रेंट चीज़ों को ना शॉपर बना लिए थे उनके। मुझे याद था कि मैंने लिखा नहीं था, बट मुझे याद था कि क्या चीज़ें कहाँ थी। तो बस वो मैंने मेरी जो हेल्पर थी उनकी बेटी आ गई थी, उसके साथ मिल के ना मैंने फिर चीज़ें कर ली थी। तो यहाँ पर बस जब आप बिल्कुल अकेले रह रहे होते हैं, सारा कुछ आपको खुद करना होता है, तो फिर ऑलरेडी वैसे तो मैं वहाँ पर भी सारा कुछ खुद ही कर रही होती थी। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा, काफ़ी चीज़ें मैं अपने ओन पे खुद से ही मैनेज करी थी। तो यहाँ पे भी बस करना है। अच्छा, चलें लॉन्ड्री की बात अब कर लेते हैं। लॉन्ड्री एरिया ये बैक साइड पे है, ठीक है? बालकनी अलग है, लॉन्ड्री एरिया यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने मशीन रखी है और कपड़े जो थे ना वो डालने थे। तो ये आप देख सकते हैं, हर कोई अपने अपने कपड़े धोकर यहाँ पर तारें लटकाई हुई हैं, या कुछ लोगों ने स्टैंड्स रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से मशीन सेट हो गई थी, लेकिन इसका जो बैक साइड पे पाइप था ना वो सेट होने वाला था, और कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे जो कि धुलने वाले थे, बच्चों के भी, मेरे भी, हस्बैंड के भी। तो बस ये मैं निकाल रही थी। मेरी कोशिश ये थी कि सबसे पहले मैं हस्बैंड के कपड़े वॉश कर लूँ, साथ बच्चों के जो ज़रूरी वाले हैं। मेरी तो चले मैं बाद में कर ही लूँगी। तो बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि 2 कनेक्शंस हैं इसकी वायर की। साथ फिर मैंने इसकी जो एक्सटेंशन थी उसे हैंग कर दिया था, और मशीन का कवर उन्होंने जब वो शिफ्ट हो रहे थे तो उस मशीन के अंदर ही डाल दिया था। तो ये सारे के सारे जितने भी कपड़े मैंने निकाले हैं ना, ये सब के सब वॉश होने वाले हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं एक दफ़ा मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ नीचे, और क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने 100%, वैसे तो ये न्यू ही है, लेकिन इसको बिल्कुल डीप क्लीन करने का मुझे टाइम नहीं मिला। वैसे खोल के इसको एक दफ़ा साफ़ कर लिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी डस्ट मुझे फ़ील हो रही थी। तो बस मैंने ये देख सकते हैं आप, ये आर्टिफिशियल नेल एक निकला है बच्चों की। कोई छोटी मोटी चीज़ें मैं हमेशा देख लेती हूँ एक दफ़ा, और पॉकेट्स वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा मेरे हस्बैंड के जो एयरपॉड्स थे ना वो इसी में ही धुल गए थे। तो बस फिर मैं एक दफ़ा ज़रूर आप चेक कर लिया करें जैकेट्स की पॉकेट्स और ये वो सारी चीज़ें। तो जितने भी ये ट्राउज़र्स हैं, जिम वाले ट्राउज़र्स हैं, घर पहनने वाले ट्राउज़र्स हैं, मेरे ट्राउज़र्स हैं, बस ये मैंने ना इसमें डाल दिए हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं अपनी सारी प्यारी प्यारी बहनों से कहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे ज़रूर क्लिक कर दें। अच्छा, मैं सब्सक्राइब करने का इसलिए कह देती हूँ कि जब आप लोग व्लॉग देख रहे होते हैं ना, तो व्लॉग में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, और बहुत सारी मेरी बहनों को मेरी जर्नी से फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारी बहनों को न्यू आइडियाज़ मिल गए। एक मेरी बहुत प्यारी बहन है, वो UAE में होती हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। वो भी मुझे कह रही थी कि जब मैं वापस आऊँगी अपने सिटी, तो मैं आकर सबसे पहले जो है ना ये सोफ़ा और अपना बेड का इसी तरह से उनको रीन्यू करूँगी। मैं
पहले मैंने सोचा था न्यू बाय कर लेती हूँ, लेकिन मैं इसी तरह पोशिश वगैरह कराकर उसको सेट करा लूँगी। और वैसे भी आजकल यही चल रहा है, बाहर भी अगर आप ऑर्डर पे भी नया बेड बनाते हैं तो इसी तरह बस उन्हें एक फ्रेम चाहिए होता है और फॉर्म लगाकर आपका जो भी आपका फैब्रिक्स आप सेलेक्ट करते हैं जूट में या वेलवेट में या कुछ भी, आप वो उसी तरह से चीज़ को नया बना देते हैं। बस थोड़ी सी उस पर पोशिश की जो भी कॉस्ट आती है वो आती है। तो इस तरह से ये अमेजिंग आइडियाज़ आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, छोटी मोटी कोई बंदा कमेटी डाल ले, कोई छोटा सा अगर एक चंक उसे मिल जाए, तो आप एक इस तरह के आइडियाज़ अप्लाई करके आप अपने रूम की लुक को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह घर को डेकोरेट कर रही हैं। तो अभी मैं कहना चाहूँगी कि अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी तो बहुत कुछ करने को है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है ना वो बढ़ गया है। तो मेरी कोशिश अब ये है कि जितना इस मंथ हो जाता है वो मैं कर लेती हूँ और बाद में टाइम के साथ साथ जो है ना वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये लॉन्ड्री एरिया है, ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करी थी। मुझे थोड़ा सा, मैं देख रही थी स्विच बोर्ड वगैरह ठीक हो, एक्सटेंशन जो है ना ये भी मैंने संभाल ली थी क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी वायर्स, छोटी छोटी एक्सटेंशंस, छोटी छोटी चीज़ें। मतलब माशाल्लाह इतना अरसा आप जब एक घर में रहे होते हैं 9 साल, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपने इन्वेस्ट भी किया होता है, आपकी जो है आपने अपने उस जगह को सेट किया होता है। लेकिन फिर जब आप मूव कर रहे होते हैं ना तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो खैर ये जो है ना यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है वॉशिंग मशीन को और ऑन हो गई थी। अब बैक साइड से मैंने इसका ऑन करना था टैप। अच्छा, अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है। जहाँ पर पहले रहते थे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्रेशर में पानी के, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता था क्योंकि मैंने वॉशरूम में मशीन रखी हुई थी, एक कॉर्नर में रखी हुई थी और पानी का प्रेशर इतना थोड़ा था कि वो बहुत मुश्किल से कपड़े धुलते थे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी का ऐसा कोई इतना इशू नहीं है। और यहाँ पर ये जो लॉन्ड्री एरिया है यहीं पे ही मैंने वाइपर्स और जो बड़ी बास्केट होती है किचन वाली, क्योंकि साथ ही किचन है, किचन में मैंने बास्केट वगैरह नहीं रखी, एक छोटी सी बास्केट रखी है। तो मेन जो जंक वगैरह है वो मैं इधर ही जो है ना वो रखती हूँ, या कूड़ा वगैरह अंदर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, झाड़ू वगैरह भी इधर कॉर्नर में होती है। तो बस यहाँ पर मैं कनेक्शन वगैरह देख रही थी सारा। तो एक दफ़ा फिर माशाल्लाह से कपड़े जो हैं वो धुल गए थे। कुछ क्लिप्स भी मैं ले आई थी और अगर मुझे स्टैंड चाहिए होगा ना तो वो भी मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर बस सुबह सुबह का टाइम था और मैं आई थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे नेचर से कितना प्यार है। वहाँ पर ये होता था कि पहले मुझे निकल कर स्पेशल हमें बाग में जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि हम ब्लॉक ए का एक ही गार्डन है जो बच्चों के लिए भी होता है, वहाँ पे थोड़े से स्विंग्स हैं। फिर बी का भी इसी तरह है। अच्छा, दूसरा जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना वहाँ पर ये सीन है कि यहाँ पर साथ साथ जो है ना हर बिल्डिंग के सामने जो है कहीं ना कहीं बाग हैं, बच्चों के झूले हैं, बड़ा नेचर जो है ना जिसे आप कह सकते हैं कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा बर्ड्स की आवाज़ सुबह इतनी सूदिंग होती है, इतना अच्छा लगता है। तो बस ये रीफ़िल करने वाले काम थे। अभी इतने बॉक्सेस पड़े हैं रीफ़िल करने वाले कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है ना मैं साथ साथ ये कर रही थी, आज मैं जो है साथ काले चने बना रही हूँ। कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि ज़्यादा सालन बना लूँ, ठीक है, जो भी सालन बना रही हूँ, और उसको फिर एक पोर्शन जो है वो यूज़ कर लें और एक पोर्शन जो है थोड़ा सा उसको हम फ्रीज़ कर लें, ठीक है। बॉक्सेस में डाल के मैं फ्रीज़ कर लूँ। ज़्यादा देर के लिए आपको पता है मैं फ्रीज़ नहीं करती, लेकिन बार बार पकाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर जब आपका एक सालन पड़ा होता है ना तो फिर आप किसी टाइम पे वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पे सहरी के टाइम के लिए। बस पराठे आपने साथ बनाने होते हैं, अंडे बना लें और जनाब कमाल की हमारी सहरी जो है ना तैयार हो जाती है। अच्छा, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो बिल्कुल मेरी सिंपल सी इफ्तारी होती है, सिंपल सी जो है ना वो रूटीन होती है। और बच्चों ने तो ज़ाहिर है खाना खाना होता है ना, तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं उन्हें बहुत भूख लगी होती है। तो बस फिर कोशिश मैं यही करती हूँ कि फिर जो सालन में पहले बना लेती हूँ, तो फिर यह है कि बच्चे जो हैं वो दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे भी ना बड़े मूडी हैं और मर्ज़ी वाले होते हैं, कभी खा लेंगे, कभी छोड़ देते हैं, कभी उनकी पसंद की चीज़ बनाया। मैंने पास्ता बनाया इतने प्यार से, तो बस बच्चे जो है ना उनका मूड ही नहीं था पास्ता खाने का, वो कहते हैं बस हमने जो है ना सालन खाना है। तो इस तरह से है कि बच्चे जो है ना, बच्चे तो माशाल्लाह फिर सभी के जो है ना, कोई मेरे अक्सर देखती हूँ बहनें कह रही होती हैं कि नखरे करते हैं बच्चे हमारे। तो बस मुझे याद है बचपन में मुझे भी, वैसे मैं सच आपको बताऊँ, मुझे भी ये सब्जियाँ वगैरह इतनी पसंद नहीं थी। फिर जब हम बड़े होते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता में चीज़ें जो हैं वो पसंद आने लग जाती हैं। खैर, ये यहाँ पर काले चने जो हैं वो तैयार हो गए थे, बस पराठा मैंने बना लिया था साथ। और यहाँ पर बस अब आहिस्ता आहिस्ता कभी किसी चूल्हे पे बना रही हूँ, कभी किसी पे बना रही हूँ। वहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं राइट साइड पे कुकिंग करती थी, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन सारे यूज़ कर रही हूँ चूल्हे। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आपके साथ छोटी छोटी सारी चीज़ें, आज भी मैंने जाना है तो बस क्या चीज़ें लाऊँगी, किस तरह से सेट करती हूँ, डाइनिंग टेबल के डिटेल्स भी आपको देनी है, कर्टन्स की डिटेल्स भी देनी है, फर्दर और चीज़ों की। तो इंशाल्लाह
रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई सजेशन अगर आप देना चाहें, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।